नीट की परीक्षा में लीक हो पेपर पे दिल्ली जा सकते हैं जंतर मंतर पर, दोनों पति पत्नी अपने सांसदों के साथ, लेकिन जवाहर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रहे हैं? इनकी हिम्मत है तो जाएं। वो महिला सही कह रही है कि ये सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रचार कर रहे हैं, लड़ाई ये मुसलमानों की नहीं लड़ते। तो ओम प्रकाश राजभर को सुना होगा आपने। दरअसल ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव और डिंपल यादव इन दोनों के लिए ये बातें कह रहे हैं कि इन दोनों लोगों ने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में अपने सांसदों सहित जमकर हिस्सेदारी की, भागीदारी की, उनकी बात में बात मिलाई, लेकिन रामपुर जाने की मुसीबत नहीं उठाई, जहां आजम खान की यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़े जाने का नोटिस जारी किया गया था। वहां इन लोगों ने अपने कदम नहीं रखे। तो क्या ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को उसी की पिच पर उसी तरीके से घेरने की रणनीति बनाई है जिस तरीके से पूरे विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को उसकी पिच पर घेरने की रणनीति बनाकर उस पर काम कर रही है और आगे बढ़ रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत, यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। दिल्ली में जंतर मंतर का प्रोटेस्ट जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हवाएं चलने लगी हैं। बहुत कम दिनों में आपको इन हवाओं में आंधी का स्वरूप देखने को मिलेगा और इसकी शुरुआत तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा कर भी दी गई है। इसमें सबसे आगे ओम प्रकाश राजभर रहे हैं, जो कि यूपी की पॉलिटिक्स के एक तरीके से रिंग मास्टर भी कई बार कहे जाते हैं। उनके लिए ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया है। वैसे तो वो आए दिन सुबह उठते ही अखिलेश यादव के लिए एक ट्वीट कर देते हैं और कोई बयान देते हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को उन्हीं की पिच पर चित करने या उन्हें घेरने की रणनीति बनाते हुए ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है। सुनिए। 4 बार 20% आबादी वाला मुसलमान 4 बार यादव को मुख्यमंत्री बनाया, मुलायम जी को बनाया, अखिलेश जी को बनाया, लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं मुड़ के देखा कि हम डिप्टी सीएम भी मुसलमान को बना दें। अब तो हम तो कह रहे हैं कि अगर ये मुसलमानों के मसीहा हैं अखिलेश जी, तो ये इस बार ऐलान करें कि अगले बार बाई दबे हमारी सरकार बनती है तो हम मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये दम है अखिलेश जी के पास। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से मिलता रहा है और इस बात के लिए दिवंगत मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम का उसकी संज्ञा भी उन्हें दी गई थी। अब जिस तरीके से जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के नाते या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के नाते या प्रयागराज में शंकराचार्य के अपमान और बटुकों की पिटाई के मामले में, गौ रक्षा के मामले में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को उसी के पिच पर घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है, यानी हिंदुत्व के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। ठीक उसी के जवाब में अब भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियां भी विपक्ष को उसी की पिच पर घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ चली हैं और ओम प्रकाश राजभर का ये बयान उसी की ओर सबसे बड़ा कदम है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मुस्लिम वोट बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को लंबे समय से मिलता रहा है। वो बहुत इकट्ठा होते हुए भी दिखा, जो थोड़ी बहुत टूट फूट उसमें पिछले विधानसभा चुनाव में दिखी थी, और इस बार तो बहुत निर्णायक भूमिका में मुस्लिम मतदाता हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, यदि वो समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरीके से इंटैक्ट रहे तो। और उसी में रिफ्ट डालने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ी राजनीतिक चाल चली है। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के पूरे परिसर में बने 40 भवनों में 38 भवनों को तोड़ने का नोटिस दिया गया था रामपुर के जिलाधिकारी के द्वारा और रामपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा। हालांकि उस पर फिलहाल स्टे हो गया है और आगे बात उसमें कैसे बढ़ रही है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आजम खान, मोहम्मद अली जौहर और पूरे मुस्लिम समाज को आधार बनाते हुए ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्हें सिर्फ वोट चाहिए, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव मुस्लिमों को कभी उनका हक नहीं दे सकते। हालांकि गाहे बगाहे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, जिसमें
कई बार अंदर खाने कांग्रेस से भी ऐसी बात उठती रही है कि मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के प्रति इतने निष्ठावान तरीके से जुड़े रहते हैं, लेकिन पद देने के मामले में उनकी भूमिका पीछे चली जाती है। तो ओम प्रकाश राजभर ने रामपुर के मामले पर जिस तरीके से कार्ड खेला है, इसका समाजवादी पार्टी किस तरीके से काउंटर लेकर आती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस बीच में ये भी देख लेना ज़रूरी है कि क्या ओम प्रकाश राजभर जितना कह रहे हैं वो सब कुछ सच है। दरअसल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने जैसे ही मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के डेमोलिशन का नोटिस मिला, उसके कुछ ही दिनों के बाद माता प्रसाद पांडे, जो कि सदन में विपक्ष के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में एक सपा का प्रतिनिधि मंडल बनाया और उस प्रतिनिधि मंडल ने रामपुर जाकर रामपुर के जिलाधिकारी से मुलाकात की, उनको ज्ञापन सौंपा और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने रामपुर में इस बात का प्रोटेस्ट भी किया है। और इस मामले में अखिलेश यादव ने भी अपनी जुबान कोई बंद नहीं रखी है। कानूनी लड़ाई उनके लिए लड़ रहे हैं हम, और हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। ठीक, बस। और मैं देखिए, ये सही कह रहे हैं, डे 1 से फंसाने का काम किया बीजेपी। समाजवादी पार्टी एक नहीं, न जाने कितने लोग हैं जिन पे मुकदमे लगे या फंसाया उनको। हमारे विधायक जेल गए, संस्था गई, आज मोहम्मद आजम खान साहब का पूरा परिवार जेल गया, उन्हें झूठा फंसाया। आज यूनिवर्सिटी को तोड़ दें, जियो है, उसके बाद यूनिवर्सिटी तोड़ना चाहते हैं। हालांकि पिछले दिनों उनके लिए ये बहुत बातें कही जाती थी कि अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं और मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े मुद्दे पर वो थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजम खान और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को लेकर अखिलेश यादव ने 25 जुलाई को तगड़ा हमला बोला था सरकार पर। तो ऐसी बात नहीं है जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर क्लेम कर रहे हैं, ये पूरा सच नहीं है। समय समय पर आजम खान को लेकर अखिलेश यादव के बयान आते रहे हैं और ये ज़रूर है कि पिछले कुछ दिनों में ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई या व्यंग्यात्मक स्वरूप में जिस तरीके से आजम खान ने कुछ बयान भी दिए थे, उससे ये लग रहा था कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच बहुत दूरियां बढ़ गई हैं। लेकिन मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को लेकर सपा ने जो स्टैंड अपना लिया है, उससे तो ये लग रहा है कि उसको बचाने के संघर्ष में समाजवादी पार्टी पीछे नहीं दिख रही है। ये ज़रूर है कि राजनीतिक प्रतिरोध के कारण ओम प्रकाश राजभर उन पर सीधा सीधा हमला कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की हैसियत तो एक तरीके से दरी बिछाने जैसी है। हालांकि इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन नुमाइंदगी न देने का और क्या मामला है। 20% मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश में है और उसका बड़ा हिस्सा यदि एक समाजवादी पार्टी को मिल रहा है तो उसकी उतनी नुमाइंदगी क्यों नहीं दिखाई देती है, ये सवाल ओपी राजभर ने उठाया है। तो अब यूपी के विधानसभा तक राजनीतिक पैंतरेबाजी कौन कौन सी करवट लेगी, ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि सभी राजनीतिक पार्टियां यही चाह रही हैं कि अपने विरोधी को उसी की पिच पर, उसी के नैरेटिव पर मात दी जाए, तभी मजबूत सफलता मिल सकती है। इस मामले पर आपको ताज़ा अपडेट दे दें। ताज़ा अपडेट बस यहीं तक है कि मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के कुल 40 भवनों में से जिन 38 भवनों को नक्शा पास न होने के कारण अवैध करार देते हुए गिराने का जो आदेश रामपुर विकास प्राधिकरण और जिलाधिकारी रामपुर के कार्यालय ने जो नोटिस जारी किया था, फिलहाल उस पर स्टे हो गया है। और सबसे खास बात यह है कि उस नैरेटिव पर भी बयान आया है रामपुर में आजम खान की पत्नी और पूर्व सांसद तंजीन फातिमा का, जिसमें ये कहा जा रहा था या बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में इस तरीके की बातें हो रही थी कि यदि ये सारी बिल्डिंग्स अवैध हैं, इनको गिराया न जाए बल्कि सरकार इन्हें अपने अधीन ले ले। तंजीन फातिमा ने कहा है कि संविधान में माइनॉरिटीज़ को बहुत सारे राइट्स हासिल हैं और किसी भी कीमत पर यूनिवर्सिटी को सरकार ओवरटेक नहीं कर पाएगी। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी इतनी आसानी से टेक ओवर नहीं की जा सकती, क्योंकि संविधान में ऐसी बहुत सी धाराएं हैं, संविधान में ऐसे बहुत से आर्टिकल्स हैं जो कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थाएं खोलने का और उन्हें चलाने का अधिकार देते हैं और इसे सरकार इतनी आसानी से टेक ओवर नहीं कर सकती। आप इस
प्रोग्राम में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और ताज़ा एपिसोड के साथ हम आपके साथ होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।